वो बोला वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बोला, अगर विमेन एजुकेटेड होगी तो वो अपना फैमिली प्लानिंग कर सकती है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती है। मुझे तो ठीक लगा, वही लगा कि वो मतलब बस ठेठ में बोले, लेकिन वही अगर इंग्लिश में बोलते तो लोग को लगता है कि वो लिटरेट है। थोड़ा वो सुनने में वल्गर लगा, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो बिल्कुल सही था। वल्गर लगा या सही लगा? देखिए उनके लैंग्वेज में थोड़ी सी वल्गैरिटी, पर उन्होंने एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं कि मगध महिला कॉलेज में हम मौजूद हैं और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार ने सदन में ऐसा क्या बोला कि विवाद छिड़ गया। सब लोग ने कहा कि नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, जो समझा रहे हैं, सेक्स एजुकेशन के बारे में बोल रहे हैं, वो गलत है, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप एक लड़की हैं, आपने सुना? हाँ, सब सुना। चीज? यस। क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, उन्होंने स्टार्टिंग जो था वो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड किया था, उसके बाद पॉपुलेशन से किया था या फर्टिलिटी रेट से किया था, और उन्होंने जो बोला वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए बोला, अगर विमेन एजुकेटेड होगी तो वो अपना फैमिली प्लानिंग कर सकती है, वो पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती है। और जो भी उनकी चीज़ें थी, उन्होंने सदन में बोलते बोलते वो जो ठेठ लैंग्वेज में वो चले गए थे, वो थोड़ा गलत था, जिसके लिए उन्होंने ठेठ लैंग्वेज में बोलना गलत था। गलत इन द सेंस लैंग्वेज वो सबको समझ आए इसलिए बोला, या फिर उन्होंने जिस भी फीलिंग से वैसा बोला, थोड़ा वो सुनने में वल्गर लगा, पर उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो बिल्कुल सही था। वल्गर लगा लेकिन सुनने में थोड़ा बहुत वल्गर लगा। अगर आप पूरा सुनेंगे, अगर आप 45 मिनट का पूरा स्पीच सुनेंगे तो आपको उसमें उतना पता नहीं चलेगा, पर अगर आप सिर्फ वो 30 सेकंड सुनेंगे तो आपको वल्गर लगेगा, तो अजीब लगेगा। हाँ। आप बताइए कि नीतीश कुमार का जो भाषण था उस पर कितने विवाद हुए, लोग आवाज उठाए, कुछ लोग गुस्सा गए तो कुछ लोग साथ दिए। आप एक लड़की होने के नाते आप इसको किस तरह से देखते हैं? बट मुझे तो उतना मुझे तो ठीक लगा, वही लगा कि वो मतलब बस ठेठ में बोले, लेकिन वही अगर इंग्लिश में बोलते तो लोग को लगता है कि वो लिटरेट है, और अगर हिंदी में बोले तो लगा कि वो इलिटरेट है। तो इंग्लिश में क्यों नहीं बोल दिया? तो लोग नहीं ना समझ पाते, गाँव के लोग। तेजस्वी यादव को तो मुझे लग रहा है कि इंग्लिश आती होगी। हाँ, वो तो पता नहीं मुझे आती है कि नहीं आती है। ऑलमोस्ट तो अगर जिसको नहीं भी आता है तो वो बोल लेंगे, लेकिन जो गांव के समाज। चलिए एक सवाल, तो हमें एक नीता को नहीं समझाना है ना, हमें एक सवाल आपसे समझाना ये है, बताइए कि समझाना क्या है, जो नीतीश कुमार समझाना है, बोले तो खुद समझना वो है। आप सबके सामने सुन सकती हैं? एकदम पॉजिटिव हाँ या ना? हाँ, सुन सकते सुन हैं। सकते हैं। आप बताइए कि एक लड़की होने के नाते वल्गर लगा या सही लगा? देखिए उनके लैंग्वेज में थोड़ी सी वल्गैरिटी, पर उन्होंने एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए। आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि सैनिटरी पैड के बारे में ऐसे कोई खुल के बात करेगा, तो ये बातें आज हो रही है। तो उसी तरह हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग को स्कूल्स में सिखाया गया कि सेक्स एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गर्ल्स एजुकेटेड होंगी तो वो अच्छे से अपने फैमिली प्लानिंग कर पाएंगी, अच्छे से अगर वो सब कुछ कर पाएंगी तो अच्छा होगा उन्हीं के लिए। जब आप सुनी कि एक सीएम ऐसे बोल रहे हैं सदन में, तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आया? देखिए उन्होंने ठेठ लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। अगर इंग्लिश का इस्तेमाल अगर वो करते तो आधे लोग तो समझ नहीं पाते। जो गांव में जो इलिटरेट पीपल, जो वुमेन सदन में जो थे वो तो समझ पाते, लेकिन उनको सिर्फ सदन को नहीं समझाना था, उनको उन इलिटरेट पर्संस को तक वो बात पहुंचाना था। गांव में जो लोग रहते, जो कम पढ़े लिखे, जी, जो कम पढ़े लिखे, उन तक वो बात पहुंचाना था। तो इसीलिए उन्होंने ये वीडियो आपके घर वाले देखे? जी, उन्होंने सभी ने देखा है। बातचीत हुआ आप लोग के बारे में कि नीतीश कुमार ऐसा बोल रहे हैं या फिर कुछ? हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ थोड़ी सी वल्गैरिटी थी, लेकिन उन्होंने बात जो है वो एक वुमेन एम्पावरमेंट पे किया, और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ये। चलिए, नीतीश कुमार सदन में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात किए, सब लोग, कोई नाराज हुआ तो कोई बहुत खुश हुआ कि चलिए ये सब बोल रहे हैं। बीजेपी के लोग ही हुए हैं, बीजेपी के लोग? जी, क्योंकि नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू से काम करते आ रहे हैं, तो उन्हें लग रहा है कि महिलाओं उनके प्रति कुछ ज़्यादा ही उनके पॉपुलैरिटी से उन लोगों को डर लग गया, इस वजह से वो उनका एक मुद्दा मिल गया है। आपके साथी कह रहे हैं कि ठेठ भाषा में बोले तो लोगों को बुरा लगेगा। गलत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोग की गांव एरिया में बिलोंग करती है। उनको वो नोटिस जो था, मतलब उनको पहुंचाना था गांव एरिया तक, ना कि शहर तक ही रखना था। ज़्यादा हिंदी भी बोल देते, ठेठ भी बोल देते। हाँ, हिंदी बोलते, वो गलत था, मतलब बस लैंग्वेज गलत था, बट जो बोले वो सही था। हाँ, उनका वो इंटेंशन वैसा नहीं था कि किसी गर्ल्स को या किसी को हर्ट करना, ऐसा कुछ नहीं फिर था। उसके बाद उन्होंने माफी भी मांगा। जी, उन्होंने माफी मांगा, बस इसे जानबूझ करके थोड़ा होता है हाईलाइटेड किया जा रहा है कि उनका इमेज खराब करने के लिए। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, आप बताइए कि आप भी सुनी होंगी सदन में जो चीज हुआ। हाँ, एक मैंने लड़की होने के नाते आप किस नजरिए से देखते हैं इसको, एकदम ऑनेस्ट? उनका मानना गलत नहीं है, कहना गलत नहीं है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है हम लोग को, लेकिन उनका वो ठेठ भाषा में बोले, लेकिन वो इंग्लिश में आप सुनी जो ठेठ भाषा में बोले? हाँ। तो सुनी तो क्या दिमाग में आया? ये सेक्स एजुकेशन के बारे में बोले, क्योंकि अगर थोड़ा इंग्लिश में बोलते तो सबको लगता कि ये लिटरेट है, और हिंदी में बोलते तो सबको लगा कि ये तो गलत है। चलिए, प्रेसिडेंट आनंद मोहन भी अब आ चुके हैं। लड़कियों ने साथ दिया है जमकर नीतीश कुमार का।
कहना साफ है उनका कि नीतीश कुमार जो बोले सेक्स एजुकेशन पे बात सही बोले हैं, बस थोड़ा तरीका थोड़ा सा अजीब था, वल्गर था। देखिए, सबसे पहले तो जो भी मुख्यमंत्री जी ने बोला उस पर उन्होंने अपना खेद प्रकट कर दिया है कि जो हमसे गलती हुआ हो बोलने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आने वाला समय में आप देख रहे होंगे सेक्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जनसंख्या अगर उन्होंने जो भी बोला वो सही बोला, बट जो भी लोग का मानना था, जो लोग इसके विरोध में थे, बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं आपको मालूम ही होगा। हाँ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे अपना बयान प्रकट कर दिया है, और उन्होंने इस पे अपना विचार को वापस, जिसको बुरा लगा उनके लिए माफी मांग ली। अभी यहाँ पे खड़े हैं, चलिए लड़कियों ने तो जम के साथ दे दिया नीतीश कुमार का। पे एक लड़के हैं, आप बस इतना बताइए कि नीतीश कुमार जो बोले वो थोड़ा वल्गर नहीं था? नीतीश कुमार जो बोले ठीक ही था, बट उनका बोलने का तरीका थोड़ा गलत था। अगर वही इंग्लिश में बोलते तो लोग सही मानते हैं, लेकिन बिहार है, यहाँ पर इंग्लिश में ज्यादा और गाँव में भी लोग समझ नहीं पाते हैं। वो जो सेक्स एजुकेशन पे बात बोल रहे हैं, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, आप बताइए कि सेक्स एजुकेशन पे बात छिड़ा सदन में, नीतीश कुमार ने कहा जो बोले वो सही बोले या गलत बोले या अजीब बोले? नहीं, बोले सही, उनका इंटेंशन बिल्कुल सही था। हाँ, शब्दों में हो सकता है कि ऊपर नीचे किसी को नहीं पसंद आया हो, किसी को ना भी पसंद आया, लेकिन उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं था। उन्होंने कोई गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया, बस वही था कि वही चीज़ अगर अंग्रेजी में बोले तो नीतीश कुमार को लोग बोलते कूल ड्यूड है, और ये बिहार ना है जी, इसलिए यहाँ हिंदी में कहा बोले। ये आम जनमानस जो कि गांव-गांव तक मैसेज देने के लिए वो हिंदी में बोले जी। चलिए देखिए, मगध महिला कॉलेज में हम मौजूद थे, यहाँ सबसे सवाल किए कि नीतीश कुमार सदन में सेक्स एजुकेशन के बारे में बात की, उसके बाद विवाद छिड़ा, उसके बाद माफी भी मांगे, तो लड़कियों को क्या कुछ कहना था? जम के साथ दिए, नीतीश कुमार सही बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा वल्गर हो गया, थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बात सही क्या किया उन्होंने। लड़कियों का क्या कुछ कहना है वो आपने सुने, तो बस लाइव सीरीज के साथ बने चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।